मित्रों, आप सभी लोगों को सबसे पहले दिल से नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी की कामयाबी के लिए। जो रोज आप सही समय पर, सही टाइम पर जीएमबीडी जूम मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, ये 9 से 10 का जो टाइम है, जिसे बड़े दत्ता जी प्राइम टाइम कहते हैं, एक दिन ये टाइम आप सब लोगों को प्राइम बना देगा। आपके परिवार का आपको प्राइम बना देगा, आपके रिश्तेदारों में आपको प्राइम बना देगा, आपके समाज में आपको प्राइम बना देगा, आपके प्रदेश में आपको प्राइम बना देगा, पूरे देश में आपको प्राइम बना देगा और इस दुनिया में आपको प्राइम बना देगा। ऐसा आने वाले समय में आप सबके साथ होगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे ज्यादा प्राथमिकता उस काम को देना पड़ेगा जो हमें प्राइम बनाए। जिस भी क्षेत्र में जो लोग आज प्राइम हैं, उन्होंने अपने उस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। हमें भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता जेएमबीडी बिजनेस को देना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को देना होगा। दोस्तों, आज देखिए आप, करवा चौथ आता है, एक महिला पूरे दिन पानी नहीं पीती, 24 घंटे पानी नहीं पीती। आप सोचिए, आपको अगर कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे पानी नहीं पीना, इससे आपकी पत्नी की उम्र बढ़ेगी, क्या आप रह पाएंगे? और उसके बाद फिर शाम 8 बजने का इंतजार, 8:30 बजने का इंतजार, जिस टाइम चांद निकलता है, जो भी उसका समय हो, वो प्राइम टाइम। यहां से दो बात सीखनी है। पहली बात, आपकी पत्नी, हम सब की पत्नी, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी होने वाली पत्नी, जहां भी हो, आने वाले समय में जब करवा चौथ रखेगी, कि आपकी उम्र बढ़े, आप ज्यादा दिन जिंदा रहो, क्योंकि आप उसके पति हो। वो आपके लिए 24 घंटे पानी नहीं पीती। दोस्तों, क्या आपका फर्ज, हमारा फर्ज नहीं बनता कि वो हमारे उम्र को बढ़ाने के लिए प्राइम टाइम का इंतजार करती है और उस समय केवल वही काम करती हैं? हम उनके करोड़ों सपनों को पूरा करने के लिए प्राइम टाइम के महत्व को समझें। क्योंकि आप 100 साल अपने पत्नी के साथ जिंदा रहो, लेकिन साल में एक दिवाली और फिर पूरे साल जेब खाली, कैसा रहेगा ये? लेकिन अगर आप अपने पत्नी के सारे सपने को पूरा करने वाले पति बन जाओ, तो सोचिए, आपकी पत्नी दिल ही दिल आपको कितना बड़ा सितारा समझेगी। और जो लोग अपनी पत्नी के सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनकी पत्नी उनके साथ भले रहे, लेकिन बेचारा समझती है दोस्तों, सितारा नहीं समझती। जो लोग अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप को स्टार समझते हैं, सितारा समझते हैं। लेकिन जो लोग अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनके बच्चे उनको स्टार नहीं, बेकार समझते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है मेरा आप सबके साथ, हम आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया है।
क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट खरीदने आए हैं? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को जोड़ने आए हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए आए और हम क्या कर रहे हैं, और हम जिसके लिए आए हैं वो कब होगा पूरा? क्या करेंगे तो वो पूरा होगा, क्या नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी हम नेटवर्क मार्केटिंग चाहे किसी एक कंपनी में लगा दे, चाहे अनेक कंपनी में लगा दे, चाहे हम करोड़ों का प्रोडक्ट खरीद ले, चाहे हम हजारों का प्रोडक्ट खरीदें, कुछ नहीं होना। क्योंकि चाहे आप टोटी खोल दो, चाहे आप ट्यूबवेल खोल दो, बाढ़ नहीं आ सकती। बाढ़ तभी आएगी जब बारिश होगी। जब बारिश होगी, बूंद बूंद पानी बाढ़ ला देती है, लेकिन इकट्ठा टोटी या ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी कभी बाढ़ नहीं ला पाता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, जो इस प्राइम टाइम को समझ रहे हैं। और 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही खोया होता है, ये मुझे पता है। इसीलिए मेरा माइंड मेकअप है। मुझे पता है जब से दुनिया बनी है, इतिहास रचने वाले कम और इतिहास रटने वाले ज्यादा हुए हैं। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक इतिहास रचने वाले कम होंगे, लेकिन इतिहास रटने वाले ज्यादा होंगे। और आप जितने लोग आज की इस मीटिंग को ले रहे हैं और लगातार जूम मीटिंग लेते रहेंगे, और जो उस जूम मीटिंग में बताया जाएगा उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आप सब से मेरा ये वादा है कि आप इतिहास रटने वाले अगर बनेंगे तो उसके साथ इतिहास रचने वाले भी बनेंगे। एक दिन आपकी पत्नी आपको सितारा समझेगी, एक दिन आपके बच्चे आपको स्टार समझेंगे, और एक दिन आपके माँ बाप आप पर फक्र करेंगे। जितनी भी मीटिंगें दोस्तों जूम मीटिंग हो रही है, चाहे रमेश दद्दा जी दे रहे हैं, चाहे आजाद सर दे रहे हैं, चाहे पंकज दद्दा जी दे रहे हैं, चाहे मुकेश सर दे रहे हैं, चाहे अलका मैम दे रही हैं, चाहे मनोज सर दे रहे हैं, चाहे अमिताभ सर दे रहे हैं, चाहे सीके सर दे रहे हैं, चाहे अमित सर दे रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, उन सबकी वीडियो को बार बार सुनिए। और अगर आप चाहते हैं आपकी टीम सुने, तो अपनी टीम के सामने सुना के दिखाइए। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लेकिन आज मेरी आपसे बात डुप्लीकेशन पे नहीं होनी। आज मेरी आपसे बात हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं इस पर होनी है। तो उस पर मैं आप लोगों से आगे की चर्चा को बढ़ाता हूं। और जितने भी आपके नेटवर्क मार्केटिंग में जानने वाले लोग हैं, उन सबको ये लिंक कल जरूर भेजिए, और उन सबको पूरी मीटिंग सुनने के बाद पूछिए उन्होंने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। और अपने आप से भी पूछिए कि आज आपने क्या सीखा और क्या समझा। और मुझे बाद में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर जरूर बताइए कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा, क्या समझा, ताकि मैं आगे आपके लिए वैसे और अच्छी मीटिंगें तैयार कर सकूं। तो बिना देर किए मैं आप सब लोगों को आज की जानदार शानदार मीटिंग में लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जिसका नाम है कि हम आप सब नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी जिसके लिए हम आए, क्योंकि हम रास्ता ही भटक गए हैं। अगर आप घर से निकलें, अगर आप दोस्तों घर से निकलें और आप यही भूल जाएं कि आप कहाँ के लिए निकलें, अगर आज आप कुछ खरीदने निकलें और आप यही भूल जाएं कि आप क्या खरीदने निकले, तो फिर आप क्या खरीद के घर ले जाएंगे।
और इसीलिए आज का मेरा एक टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप क्यों आए हैं। क्या कभी सोचा, क्या कभी ये सोचते हैं, चलते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, दिन भर लोगों से मोटिवेशन वाली बातें करते हैं, सब कुछ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, सब कुछ करते हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं। आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं हम कहाँ के लिए निकले हैं। और तभी आप किसी से पूछते क्या मैं सही रास्ते पर हूं। और अगर आप सही रास्ते पे नहीं है तो भले आप 10 किलोमीटर दूर चले गए हैं, आप लौट आते हैं और फिर उस रास्ते पे आगे जाते हैं, जिस रास्ते पे चाहे 2 किलोमीटर जाने पर आपकी मंजिल आपको मिल जाए, 4 किलोमीटर जाने पर आपकी मंजिल आपको मिले, लेकिन उस रास्ते को आप छोड़ देते हैं जिस रास्ते पर आप 10 किलोमीटर आगे चले गए हैं या 100 किलोमीटर आगे चले गए हैं, ताकि आगे का रास्ता आपका, आगे का पेट्रोल आपका, आगे की एनर्जी आपकी, आगे का वक्त आपका बेकार ना हो। अगर आपको 100 तल्ले का घर बनाना है और आपने देख लिया कि मेरा 3 तल्ले का घर टेढ़ा हो गया है, तो क्या उसके ऊपर 100 फ्लोर का घर बना के 97 फ्लोर का रिस्क लिया जाए, या 3 फ्लोर का घर गिरा के 97 फ्लोर को बचाया जा सके। एक ना एक तो नुकसान होगा। अगर कुछ टेढ़ा हो गया है तो या तो 97 फ्लोर का नुकसान होगा या तो 3 फ्लोर का नुकसान होगा, और एक ना एक फायदा भी होगा। ये हमें आपको सोचना है। और अगर टेढ़ा नहीं हुआ है तो आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, दुनिया को हम हिला दें, हम में इतना जोश भी हो, लेकिन हर कदम हमारा सधा रहे, हम में इतना होश भी हो। जोश और होश ये दोनों होना बहुत जरूरी है। दोस्तों जीवन में 4 प्रकार के विकास होते हैं। 4 प्रकार का विकास लाइफ में होता है। सबसे पहला विकास होता है शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के लिए हमारे आपके माँ बाप बचपन से हमें बहुत कुछ खिलाते हैं, बहुत कुछ पिलाते हैं कि हमारे बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो जाए। इसके बाद जीवन में होता है आर्थिक विकास। आपका कितना भी अच्छा शारीरिक विकास है, लेकिन अगर आपका आर्थिक विकास अच्छा नहीं है तो आप उस आर्थिक विकास वाले के यहाँ एक बॉडीगार्ड बन जाएंगे जिसका आर्थिक विकास अच्छा है। दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे शारीरिक विकास वाले लोग बाउंसर हैं, ऐसे लोगों के यहाँ जिनका आर्थिक विकास अच्छा है लेकिन उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है। वो शरीर में कैसे भी हो, पतले हो, दुबले हो, छोटे हो, मोटे हो, बड़े हो, खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, लेकिन वो मालिक है उन लोगों के जिनका मानसिक विकास, जिनका आर्थिक विकास अच्छा है। तो दूसरा विकास लाइफ में आर्थिक विकास होता है। तीसरा विकास लाइफ में सामाजिक विकास होता है। आपका शारीरिक विकास क्या है मायने नहीं रखता, अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा है। आपका आर्थिक विकास आपके सामाजिक विकास में एक रोल अदा करता है, लेकिन कई बार आर्थिक विकास होने से सामाजिक विकास अच्छा होता है, और कई बार सामाजिक विकास अच्छा होने से आर्थिक विकास अच्छा हो जाता है। गुडविल, अगर आपकी गुडविल समाज में अच्छी है तो आपको कभी भी रुपए की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकता, और कई बार जब आपके पास रुपया खूब होता है तो आपका सामाजिक विकास अपने आप अच्छा होने लगता है। और चौथा विकास होता है दोस्तों मानसिक विकास, दिमाग का विकास। इस विकास पर दुनिया के 90% लोग वर्क नहीं करते। शारीरिक विकास पे वर्क करेंगे, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सब कुछ करेंगे, जिम जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे कि शारीरिक विकास अच्छा हो।
आर्थिक विकास के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, दुकान खोलेंगे, शोरूम बनाएंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे, जमीन बेचेंगे, सोना गिरवी रखेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या मेरी दुकान अच्छी चल जाए, या ये विदेश चला जाए, ताकि मेरा आर्थिक विकास अच्छा हो जाए। रास्ते अनेक, मंजिल एक, आर्थिक विकास अच्छा हो, जिसकी वजह से एक दिन मेरा सामाजिक विकास अच्छा हो। ये लोगों की अपनी एक अवधारणा है, लेकिन दुनिया के 90% लोग कभी अपने मानसिक विकास पर काम नहीं करते। दुनिया के 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपने मानसिक विकास पर काम करते हैं। और इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दुनिया के 10% लोगों, दुनिया का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास दुनिया के 10% लोगों का होता है। आज बिल गेट्स को कौन जानता है, लेकिन पूरी दुनिया में इंसान बिल गेट्स का नाम जानता है। सामाजिक विकास है। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जानता है, नेल्सन मंडेला को कौन जानता है, अब्राहम लिंकन को कौन जानता है, चाणक्य जी को कौन जानता है, महात्मा गांधी जी को कौन जानता है, रानी लक्ष्मीबाई जी को कौन जानता है, गुरु गोविंद जी को कौन जानता है, साईं बाबा को किसने देखा है, श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, माँ दुर्गा जी को किसने देखा है। चाहे आप भगवान को मान लो, चाहे आप महान को मान लो, या किसी भी इंसान को मान लो, सामाजिक विकास। और इसी सामाजिक विकास के लिए हम अपने आर्थिक विकास को करने के कई रास्ते अपनाते हैं। इसी विषय पर मैं आज आप लोगों से आगे लेकर बढ़ रहा हूं। शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक विकास के बाद आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास भी महत्वपूर्ण है, कि जब आप बोलो तो सामने वाले बड़े ध्यान से आपको सुने, आपकी हर आवाज पर गाली नहीं ताली निकले, एक दिन आपकी कामयाबी की कव्वाली निकले, लोगों की जुबानी, ऐसी हो आपकी कहानी। ये सामाजिक विकास बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है माइंड विकास। माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रॉन्ग, दिमाग का विकास। आप सोचो, बीमारी एक ही है, लेकिन एक आम डॉक्टर रिफर कर रहा है ब्लॉक को, ब्लॉक रिफर कर रहा है जिले को, जिला रिफर कर रहा है प्रदेश की राजधानी को, राजधानी रिफर कर रहा है देश की राजधानी को, देश की राजधानी रिफर कर रहा है दुनिया में किसी बड़े देश को। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्टर है जो उसको हैंडल कर रहा है, जो उसको रिफर नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा आर्थिक विकास किसका होगा, सबसे ज्यादा सामाजिक विकास किसका होगा? भले उस डॉक्टर की कद काठी उतनी लंबी चौड़ी हाई फाई ना हो, आर्थिक विकास किसका हुआ, सामाजिक विकास किसका हुआ? किस डॉक्टर का नाम पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा ब्लॉक जानेगा, किसको मानेगा, किसको पहचानेगा? उसकी फोटो से, उसकी तस्वीर से, जिसका मानसिक विकास अच्छा है। आज हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। मानसिक विकास होता कब है, मानसिक विकास कब नहीं होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, मानसिक विकास का 90% नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में मानसिक विकास का 100% रोल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं था, जहर खाने को पैसा नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए हैं जिनका शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं, कई कहानियां ऐसी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कई ऐसे लोग कामयाब हुए जो बहुत अच्छे बॉडीगार्ड जैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन आज कामयाब होने के बाद उनके सिग्नेचर, उनका ऑटोग्राफ बन गए हैं, और आज वो बहुत सुंदर दिखने लगे हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे गरीब का नसीब बदला है, बहुत सारे जिनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं था, आज उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम अपने मानसिक विकास पर किया। मानसिक विकास। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या करता है? नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले करता ही हमारा मानसिक विकास है। यही सबसे बड़ी चीज है, और इसीलिए मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग एक विज्ञान है जिसका बहुत कम लोगों को अभी ज्ञान है, और यही हम आप सबके लिए वरदान है, और इसी में छुपी हुई हम सबकी शान है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक कोई भी बंदा मानसिक विकास के लिए नहीं आया। लेकिन दिखना, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अचीवर हैं, जिनका आज नेटवर्क मार्केटिंग से आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, सामाजिक विकास बहुत अच्छा है, शारीरिक विकास तो अलग चीज है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो कई और चीजों पर निर्भर करती है। लेकिन जो चीजें हमेशा बदली जा सकती हैं, आप हमेशा बढ़ नहीं सकते, लेकिन आपका सामाजिक विकास आपके 20 साल से लेकर 80 साल, 90 साल, किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। इस बीच जब तक आप धरती पर हैं तब तक आपका सामाजिक विकास बदल सकता है, जब तक आप धरती पर हैं तब तक आपका आर्थिक विकास बदल सकता है, अगर आपने अपने मानसिक विकास पे काम किया तो। और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा काम, सबसे पहले काम, और पूरी जिंदगी काम, ऐसा नहीं कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ना, पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग। हर लेवल के बाद एक अचीवर का अगर मानसिक विकास होता है तो वो नए लेवल पे जाता है, उसको नया चेक मिलता है, उसको नई तालियां मिलती हैं, उसको नया मुकाम मिलता है, नया दाम मिलता है, नई पहचान मिलती है, नई शान मिलती है, नया वरदान मिलता है। लेकिन अगर एक लीडर ने अपना मानसिक विकास एक चेक को पाने के बाद, उस चेक का आकार कुछ भी हो, एक मुकाम पाने के बाद अपने मानसिक विकास पे काम नहीं किया, तो फिर उसका सारा विकास वहीं रुक जाता है, सारा विकास वहीं रुक जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले मानसिक विकास करता है और चेक करता है कि आपका मानसिक विकास आप कर रहे हो या नहीं, और फिर आर्थिक विकास करता है, और फिर सामाजिक विकास करता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्रमबद्ध तरीके से, और विज्ञान की परिभाषा क्या है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब हम कोई भी चीज विज्ञान में डालें, हम चाहे जैसे डालें, लेकिन वो उसे क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकाले, उसको विज्ञान कहते हैं। तो हमारे जीवन में जरूरी तो सबसे पहले है शारीरिक विकास, फिर आर्थिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर मानसिक विकास, ऐसा हम मानते हैं, जबकि ये सही नहीं है। विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हर इंसान अपने जीवन का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं है। अब सबसे पहले विवेकानंद जी ने क्या लिखा? निर्माता। अगर आपको निर्माण करना नहीं आया तो आप कभी स्वामी नहीं बन सकते। फिर उन्होंने दूसरा वर्ड क्या डाला? नियंत्रण करता। अगर आपको हैंडल करना नहीं आया तो आप स्वामी कभी नहीं बन सकते। स्वामी बनना तो कितना आसान है, और स्वामी बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन हर कोई बन क्यों नहीं पा रहा है? या तो व्यक्ति निर्माण नहीं करना जानता, और या तो आदमी नियंत्रण करना नहीं जानता। शादी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन नियंत्रण, बच्चे तो हर कोई पैदा कर लेता है, लेकिन नियंत्रण, जो नियंत्रण कर ले गए वो एक अच्छे पति बने, वो एक अच्छे माँ बाप बने, और जो नियंत्रण नहीं कर पाए उनका बच्चों से भी तलाक हुआ, पत्नी से भी तलाक हुआ। नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए
स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी को तीसरे पायदान पे रखा है। इस पर भी एक मेरी पूरी ट्रेनिंग आप लोगों के बीच आएगी, और मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूं कि बहुत सारा मानसिक विकास करने के लिए धन्यवाद माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और मेरे दद्दा जी, मेरे भाभी जी और बहुत सारे लोग, रमेश दद्दा, पंकज दद्दा, आजाद सर, मुकेश सर, अलका जी, स्नेहा जी, बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, सीके जी, अमित जी, इन सब लोगों से बहुत सारी बातों से सीखने को मिलता है। अमिताभ जी, मनोज सर, सुरेश सर, बहुत सारे लोग, और वो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं लाइव में जिन्होंने मुझे बहुत सारा धोखा दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा मौका मुझे मौका दिया, जिन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा मेरे माइंड के विकास के लिए, मेरे मानसिक विकास के लिए, ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं, नया समझ सकूं, नया कर सकूं, और फिर एक उस चिंगारी की तरह उठूं जो पूरे जंगल में एक रोशनी फैलाए, ना कि उसे जलाए। तो जो सबसे सीखा है इस अपनी लाइफ में अभी तक, वो सब कुछ आपको क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से देने का इरादा है। और जेएमबीटी में दद्दा जी ने इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट लाने का पूरा मन बना लिया है। अभी हम लोग बांग्लादेश के काम को पूरा करके दद्दा जी दिल्ली, और दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं एनिवर्सरी की तैयारी के लिए। और मैं आसनसोल में होटल में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ, और कल से मेरा यहाँ आके का टूर शुरू होगा। तो आप ये देखिए कि हम में से कोई भी घर नहीं गया, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आगे क्या करना है, और यही माइंड विकास है। तो दोस्तों इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास सबसे जरूरी है, फिर आर्थिक विकास जरूरी है, फिर सामाजिक विकास जरूरी है। आप अपने बच्चे को चाय की दुकान से 3 स्टार होटल दे दो, लेकिन अगर उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो वो एक दिन चाय की दुकान भी खत्म हो जाएगी, 3 स्टार होटल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अपने बच्चे को कुछ भी मत दो या चाय की दुकान दे दो, अगर उसका मानसिक विकास आपने अच्छा कराया है तो उस चाय की दुकान से एक दिन वो 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 7 स्टार होटल खड़ा कर देगा। ये मानसिक विकास में दम है। और इसीलिए बचपन में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को चक्र नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अपनी जिंदगी की हर लड़ाई खुद लड़े और इनका मानसिक विकास हो। और यही सेम रोल मेरे बड़े दादाजी करते हैं। घर में हर बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब करते हैं। दोस्तों परिस्थिति और प्रकृति भी हमारे साथ, आपके साथ यही करती है। हर चीज जो आपको तोड़ने वाली लगती है वही तो आपका मानसिक विकास कर रही है, वही तो आपको हैंडल करना सिखा रही है। इसी के ऊपर दोस्तों आगे हमारी आपकी चर्चा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, और आप देखिए इस फोटो में हमारे देश के माननीय श्री राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी सर खड़े हैं। लेकिन इनके दोनों तरफ जो लोग बिना, आप देखिए जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो एक स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन जो इनके बगल दोनों लोग खड़े हैं वो बिना स्टेज के खड़े हैं। फिर भी ज्यादा लंबे कौन है, खंबे जैसे कौन लग रहे हैं? शारीरिक विकास किसका ज्यादा है? जो बॉडी गार्ड है, जो भाला लेकर खड़े हैं। ये लोग अपने पत्नी के पति होंगे, ये कहने में फक्र करते होंगे कि मैं राष्ट्रपति का अंग रक्षक हूं। लेकिन प्रणब मुखर्जी सर भी किसी के पति हैं, और वो ये कहने में फक्र करते होंगे कि मैं राष्ट्रपति हूं। तो राष्ट्रपति कौन बना? जिसका शारीरिक विकास अच्छा या जिसका मानसिक विकास अच्छा? ये समझ लीजिएगा। और आज के बाद अपनी लाइफ में हर समय जो वर्क कीजिएगा वो मानसिक विकास पे कीजिएगा। मानसिक विकास गेहूं है। अगर गेहूं के लिए काम करेंगे तो भूसा अपने आप 10 गुना आएगा। मानसिक विकास दूध है।
अगर दूध के लिए काम करेंगे तो गोबर अपने आप ज्यादा आएगा। मानसिक विकास खून है, खून बनाने वाली चीजें खाओ। सुबह लैट्रिन जाओगे, वेस्टेज अपने आप ज्यादा निकलेगा। मानसिक विकास पे काम करो। कब आर्थिक विकास हो जाएगा, कब सामाजिक विकास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मानसिक विकास। लेकिन विकास होता कब है? क्या बच्चे का नाम विकास रखने से विकास होता है? जैसे एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, मेरे पुत्र, मेरे वत्स, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा नाम ही रोशन रख लो, सब रोशन हो जाएगा। पिताजी बेचारे मुंह बना के बैठ गए, बोले ये मेरा भी बाप है। तो दोस्तों, बच्चे का नाम विकास रखने से विकास नहीं होता। विकास कब होता है ये समझिए, और ये सब आप जानते हैं। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम उन चीजों को बड़े होकर भूल जाते हैं। अभी देखिए, भारत ने पूरे एशिया में सबसे पहले मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा। कहां से दिमाग आया? घर में पूड़ी बनाने से। इतना फ्यूल नहीं था कि उस फ्यूल के माध्यम से यान को मंगल ग्रह पर पहली बार में लैंडिंग कराई जाए। लेकिन जब दिमाग का मानसिक विकास हुआ, दिमाग ने ठान लिया कि करके दिखाना है, तो घर में गैस खत्म हुई। और उस दिन जब गैस खत्म हुई और काम वाली पूड़ी बनाने आई, तो उसने क्या किया? पहले कढ़ाई को, खूब तेल को गरम कर लिया, और जब तेल गरम हो गया तो गैस को बुझा दिया और उसमें पूड़ियां तलती रही। और जब फिर गैस तेल ठंडा होने लगा, फिर गैस जला के फिर तेल को उबाल लिया। और इस तरीके से उसने कम गैस में ज्यादा पूड़ियां बनाई। और उस पूरी घटना को उस घर में बैठकर उस वैज्ञानिक महिला ने जब देखा, और उसने सोचा कि जब इस तकनीक से कम गैस में ज्यादा पूड़ियां बन सकती हैं, तो अगर इसी तकनीक का उपयोग हम मंगलयान में करें, तो हमारा कम फ्यूल भी हमें मंगलयान तक पहुंचा सकता है। फ्यूल का विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास हुआ। मानसिक विकास से इतिहास बनता है, तेल नहीं बढ़ाया गया। दोस्तों, विकास होता है खिंचाव से। आप सोचिए, जब बचपन में हम सब लोग पेड़ से लटकते थे, और क्यों लटकाते थे हमारे आपके माँ बाप? ताकि हमारी बॉडी में खिंचाव आए। हमारी बॉडी में खिंचाव आएगा तो बॉडी लंबी होगी। पहले हमें का पढ़ाया गया, फिर हमें कमल पढ़ाया गया, फिर हमें एक लाइन याद कराई गई, फिर हमें एक पैराग्राफ याद कराया गया, फिर एक पेज याद कराया गया, 12वीं तक आते आते। और फिर एक किताब याद कराई गई। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मास्टरी लेना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हमें पूरी एक किताब याद करनी पड़ती है, एक किताब हमें पूरी लिखनी पड़ती है, तब हम जाकर पीएचडी बनते हैं। कभी हमसे का नहीं याद हो रहा था। हमारे दिमाग का इतना विकास नहीं था कि हम का, खा, गा, घा नहीं याद कर पा रहे थे। फिर हम कमल, खाना, गमला, घर सब याद कर ली। फिर हमने एक लाइन याद की, फिर पैराग्राफ, फिर पेज, फिर किताब। क्या हमारा सर बढ़ा? नहीं, मानसिक विकास बढ़ा। और कब बढ़ा? जब खिंचाव आया। बिना खिंचाव के विकास नहीं होता। दोस्तों, ये नेटवर्क, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क बना के अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। लेकिन नेटवर्क में हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारा खिंचाव आए। हम लंबी लिस्ट इसलिए नहीं बनाते कि दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना हो। हम लंबी लिस्ट इसीलिए नहीं बनाते कि हमें ज्यादा लोगों से मिलने के लिए खिंचाव ना आए, प्रेशर ना आए। हम हर जगह प्रेशर से बचते हैं। मेरे भाई, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर अप हो तो भी नुकसान है, और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए
तो भी नुकसान है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से डाउन होने में ज्यादा नुकसान है। बिना प्रेशर के तो ब्लड नहीं चल रहा, बिना प्रेशर के आप इस धरती पर नहीं हो। गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 आपके ऊपर काम कर रहा है, वरना आप उड़ने लग जाओ। बिना प्रेशर के तो सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, बिना प्रेशर के तो जल्दी कुकर में दाल और चावल नहीं बनता। खिंचाव, और आप वही खिंचाव कम करना चाहते हो। हर वो काम हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे हमारा आर्थिक विकास हो, लेकिन हमारा मानसिक विकास ना हो। और इसीलिए हमारे जीवन में जब खिंचाव नहीं आता, हम अपने दिमाग को खिंचाव से बचाते हैं, तो आर्थिक विकास एन केन प्राकरण कहीं से हो भी जाए तो हमेशा के लिए नहीं होता, चंद दिन, चंद महीने, चंद पल के लिए होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम आप स्वस्थ शरीर के लिए आए हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं, अनलिमिटेड इनकम के लिए आए हैं, सम्मान के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए आए हैं, सर्कल के लिए आए हैं, देश विदेश घूमने के लिए आए हैं, 10% लोगों वाली जिंदगी जीने के लिए आए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्लान दिखाने, प्रोस्पेक्टिंग करने, घर घर जाने, होम मीटिंग करने, ग्रुप मीटिंग करने, ये तो एक प्रोसेस है। और मैं अपनी हर मीटिंग में एक बात कहता हूं, इसको बड़ी मस्ती में करो। जैसे एक हीरो बड़ी मस्ती में हर वो रोल करता है, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये जो भी रोल मेरे से कराया जा रहा है ये हस्ती बनाने के लिए कराया जा रहा है, और ये मुझे जिंदगी भर नहीं करना। जैसे एक नेता सोचता है, चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, पैर छूना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हर काम एक नेता मस्ती में करता है, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसको पता है काम जिंदगी भर नहीं करना। अरे देख लो उठा के वीडियो उन लोगों की जिनके जैसा बनना चाहते हो। क्या आज उनको किसी के घर जाकर होम मीटिंग करनी पड़ रही है? क्या आज उनको ग्रुप मीटिंग करनी पड़ रही है? क्या आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है जो संघर्ष आप कर रहे हो? लेकिन जो संघर्ष आप कर रहे हो वही संघर्ष उससे ज्यादा करके वो वहां पहुंचे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने मानसिक विकास के लिए काम किया। लेकिन जितने भी नेटवर्कर हैं उन्होंने कभी मानसिक विकास के लिए काम नहीं किया। आर्थिक विकास के लिए खूब दिमाग लगाया, लेकिन मानसिक विकास के लिए कभी काम नहीं किया। किसी ट्रेनिंग में नहीं आना, किसी ट्रेनिंग में लोगों को लेकर नहीं जाना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो मानसिक विकास करे, और इसीलिए नेटवर्कर बन के रहेंगे। लेकिन जितने लोगों ने मानसिक विकास किया वो सब आज नेटवर्कर नहीं है, अचीवर है। प्रधान से प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो, नेटवर्कर से अचीवर बन चुके हैं वो, क्योंकि उन सब ने मानसिक विकास पर काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों शारीरिक विकास का नहीं, मानसिक विकास का फर्क पड़ता है। आपका बैंक बैलेंस इस बात से नहीं नापा जाएगा कि आपके शरीर की लंबाई क्या है। आपका बैंक बैलेंस इस बात से नापा जाएगा आपके दिमाग में आपके सोच की लंबाई क्या है, आप कितनी गहराई में सोचते हो, आप कितनी ऊंचाई में सोचते हो, ये मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और यही बात आपको समझनी है और अपने टीम को समझानी है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अपने हर उस जानने वाले को जरूर 10-10 बार सुनाना, पूरी वीडियो, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में ला रहे हो या ला लिए हो। क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हैं, और जिसके लिए आए वो मिलेगा कब। क्या चीनी 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 कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं भैया, चीनी खानी पड़ेगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सारा का सारा खेल आपके दिमाग का है। अगर आपका मानसिक विकास नहीं है तो जो मैं बार बार बोलता हूं, 4 लोग या 40 लोगों में आप उलझे रहोगे, 40 में भी नहीं जाओगे। 4 लोगों को जोड़ोगे, अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा मैं दुनिया में झंडे गाड़ दूंगा, मैं दुनिया को उखाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं करोड़ों का पति बन जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या सोचोगे। रोज रात को जब
चद्दर तान के सोओगे कितने अच्छे सपने आएंगे। अरे मैंने 4 लोग जोड़ दिए हैं, अब तो वो है लोलू गोलू मोलू टोलू सारे लोग काम करेंगे, और फिर तो अपने को अब तो बस पूछो मत क्या क्या आने वाला है। और जैसे ही उन 4 लोगों ने आपका साथ छोड़ा, ईश्वर आपका मानसिक विकास को चेक करेगा कि बेटा अपने आर्थिक विकास के लिए क्या इन 4 लोगों का विकल्प है तेरे पास। अपने सामाजिक विकास के लिए क्या इन 40 लोगों का, इन 400 लोगों का, इन 4000 लोगों का विकल्प है तेरे पास। क्या तू फिर से उन 4 लोगों के पास जा सकता है जिससे तेरा आर्थिक विकास हो। क्या तू फिर से उन 40 लोगों के पास, उन 400 लोगों के पास, उन 4000 लोगों के पास, उन 4 लाख लोगों के पास, उन 4 करोड़ लोगों के पास जा सकता है जिससे तेरा आर्थिक और सामाजिक विकास हो। क्या तू इनको करके दिखा सकता है कि तू साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, जो गुजर गया है वो दौर ना आएगा, और इस जिंदगी में सिवा कामयाबी कोई और ना आएगा। क्या तेरा इतना मानसिक विकास हो चुका है। और आप कहते हो यस हो चुका है। ईश्वर कहता है बेटा ठीक है, फिर मैं इन 4 लोगों के दिमाग को पलटता हूं, ये काम करना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद, ये तेरे से टूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे, ये रूठ जाएंगे। जैसे ईश्वर ने एक बटन दबाई और मंथरा जी ने कैकेयी माँ को भड़का दिया, क्योंकि राम जी महलों में रहने नहीं आए थे। राम जी को पता नहीं कितने लोगों को तारना था, रावण को मारना था, वो महलों में रह के कैसे होता। तो भगवान ने कहा स्विच ऑफ करो, अब मंथरा जी को बताओ, उनका रोल पैदा करो, माँ कैकेयी जी आगे आए और मुझे महल से भगाएं, तभी मैं राम से श्री राम बनूंगा। और फिर सारी घटना हुई। मानसिक विकास अच्छा था भगवान राम का, इसीलिए राम भगवान शाम को युवराज बनने वाले हैं और सुबह भगवा धारण करके निकल गए, क्योंकि मानसिक विकास था कि मैं इसी के लिए आया हूं। आज कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसको शाम को पता चलता है कि मेरी रॉयल्टी आ रही है, और सुबह उसको पता चलता है मुझे रॉयल्टी बनाने वाले सारे छोड़ के चले गए, वो कहता है मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। क्या फायदा, इतनी मेहनत से टीम बनाई, ये तो टीम ही टूट गई, फिर बनाऊंगा फिर टूट जाएगी, इससे अच्छा बनाऊंगा ही नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और यहीं पर ईश्वर कहता है मेरे बेटे मेरे लाल, तू कमाल नहीं कर सकता, तेरा मानसिक विकास नहीं है, तू अचीवर नहीं बन सकता, तू नेटवर्कर ही बन सकता है। और दोस्तों फिर हम अपना बिजनेस 4 जगह, 40 जगह, 400 जगह, 4000 जगह, 4 लाख जगह नहीं फैलाते, बल्कि अपना पैर फैला के अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, बिजनेस के विस्तार के लिए नहीं निकलते। लेकिन जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवर हैं, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज बड़े बड़े अचीवर हैं, उन सब का जिनका मानसिक विकास अच्छा है, कभी उनका देखो क्या उनकी टीम एक ही जगह है, एक ही एरिया में है, एक ही ब्लॉक में है, एक ही तहसील में है, एक ही जिले में है, एक ही प्रदेश में है, एक ही देश में है। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग से हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, उनका बिजनेस पूरे देश में, पूरी दुनिया में, विदेश में है। दोस्तों ये मानसिक विकास हमें आपको करना पड़ेगा, हमें मानसिक विकास में आना पड़ेगा। दूध के दांत टूटने पर हम निराश नहीं होते। मैं बार बार कहता हूं उल्टी अगर मां बनने वाली है तो मुस्कुराने की जरूरत है, और उल्टी अगर बीमारी वाली है तब घबराने की जरूरत है। आपका मानसिक विकास, अगर कोई खिंचाव आपके अंदर आ रहा है और उससे आपका मानसिक विकास हो तो वो अच्छा है, क्योंकि वही तो एक दिन आप स्टेज पर सुनाओगे। कामयाब होने के बाद रेड कारपेट बिछता है मेरे भाई, कामयाब होने के पहले रेड कारपेट नहीं बिछता, बल्कि उस पैर के नीचे से रेड रेड खून निकलता है, इतने कांटे चुभे होते हैं, रेड कारपेट नहीं होता, रेड खून होता है। लेकिन उसके बाद भी जो चलता है उसको रेड कारपेट पे चल के बहुत सुकून होता है। तो अपना मानसिक विकास कीजिए दोस्तों,
आर्थिक विकास पे कुछ चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप सब लोग और हम सब लोग और हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आर्थिक विकास के लिए आता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को समझाता हूं, इस वीडियो में भी समझा रहा हूं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पीपुल इक्वल पे आउट। दुनिया में 90 पे आउट नहीं आ रहा जी, कंपनी पे आउट नहीं दे रही जी, हम कंपनी क्यों चेंज कर रहे हैं, उसमें अच्छा पे आया जी। अच्छा भैया, जिस कंपनी में आप जा रहे हो जिसमें अच्छा पे आउट आएगा, क्या दुनिया के सारे अच्छे पे आउट लेने वाले उसी कंपनी में, या जिसने उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया उसने अच्छा पे आउट आज तक लिया ही नहीं? ये भी सोच लो आप इसलिए नहीं आउट हो रहे हो क्योंकि आपको पे आउट नहीं आ रहा, आप इसलिए नहीं आउट हो रहे हो क्योंकि कंपनी आपको पे आउट नहीं दे रही, आप इसलिए आउट हो रहे हो कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए लेकिन आपने पीपुल नहीं बनाए। आपको लगता है कंपनी ही प्रोडक्ट बना दे, कंपनी ही हमारे लिए पीपुल बना दे, कंपनी ही प्रोडक्टों में निवेश करे, कंपनी ही पीपुल पर निवेश करे, कंपनी ही आकर हमारे एरिया में मीटिंग कर दे, कंपनी ही हॉल का खर्चा दे दे, कंपनी ही टिफिन का खर्चा दे दे, कंपनी ही बैनर का खर्चा दे दे, कंपनी ही हमारे एरिया में स्टोर खुलवा दे, कंपनी ही बड़े बड़े मॉल खुलवा दे, कंपनी ही कैलेंडर फ्री बांट दे, डायरी फ्री दे दे, कंपनी सब कुछ दे दे, बस मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया है और फिर कंपनी मुझे पे आउट भी दे दे, फिर मैं बोलता रहूंगा कंपनी जय जीएमबीडी, जय भारत, जय इंडिया, मार देंगे उखाड़ देंगे। वरना रोज एक नई कंपनी आ रही, नया प्लान देख लेंगे। कौन सी कंपनियों की कमी है, इसमें ना सही उसमें सही। लेकिन दोस्तों ये मानसिक विकास नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर कंपनी में सफल लोग हैं और दुनिया की हर कंपनी में असफल लोग हैं। दुनिया की जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं सब में एक दो चार सफल हैं, बाकी हजार लाख करोड़ असफल हैं। कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है मायने रखता है, लेकिन कंपनी का काम है प्रोडक्टों में निवेश करना, नेटवर्कर का काम है अपने लोगों में निवेश करना, उस लोगों को निवेश करने के लिए अच्छे स्टोर अपने एरिया में खुलवाए, अच्छे मॉल अपने एरिया में खुलवाए, जूम मीटिंग करे, होम मीटिंग करे, बैनर छपाए, पोस्टर छपाए, प्रचार करे, बिजनेस फैलाने के लिए घर से बाहर निकले। दोस्तों आज अगर आप एक कंपनी के मालिक हो तो क्या आप घर में बैठकर कंपनी चला लोगे? ब्रिटानिया, पार्ले जी, आप जिस भी कंपनी को जानते हो, क्या इनको लगा कि बस एक ही मार्केट में पार्ले जी बेचते रहो और पार्ले जी चल जाएगा? आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्ले बिक रहा है, तो पहले कंपनी के मालिक ने सोचा होगा ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा पार्ले का नेटवर्क कैसे बने। वो गया होगा दुकान दुकान, गांव गांव, शहर शहर, तहसील तहसील, ब्लॉक ब्लॉक, उसने बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा, बहुत सारे लोग देख कर लिए होंगे, बहुत सारे लोग बिना देखे लिए होंगे, और आज हो रहा है ऐसे हर कंपनी के बारे में। दोस्तों आपका आर्थिक विकास, आपका पे आउट, जिसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, जो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक चीज याद रख लीजिए, वो प्रोडक्टों में नहीं है। प्रोडक्ट 1 करोड़ हो लेकिन आप अकेले हो, पीपुल एक हो, क्या पे आउट बनेगा? मैं बार बार इसको समझाने का प्रयास करता हूं। और कल रमेश दत्ता जी बार बार बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि एक ही बात समझाने से अगर सब समझ में आए तो दूसरा समझाने की जरूरत क्या है। अगर वाहे गुरु करके मुक्ति मिल रही है तो वाहे गुरु करो। अगर जय श्री राम करके हनुमान जी की तरह बहुत सारे मंदिर बनवाए जा सकते हैं तो फिर कुछ और करने की जरूरत क्या है? अगर एक ही गाना गाने से जिंदगी बन रही है तो दूसरा गाना गाने की, सुनने की जरूरत क्या है? दोस्तों आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसने 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाए हो, लेकिन 1-1 करोड़ रुपया हर कंपनी से कोई ना कोई व्यक्ति कमा रहा है। जिस व्यक्ति ने
उस कंपनी में चाहे 1 प्रोडक्ट हो, चाहे 10 प्रोडक्ट हो, चाहे 50 प्रोडक्ट हो, चाहे 100 प्रोडक्ट हो, लेकिन उस व्यक्ति ने उस कंपनी के लिए 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। जिसने भी उस कंपनी के लिए 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसका पे आउट, वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग से आउट नहीं होगा, उसको अपनी कंपनी पर कभी डाउट नहीं होगा, वो वही करके दिखाएगा, वो उसकी गुडविल होगी। उस कंपनी में जो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग भी उस लीडर की वीडियो देखेंगे, अपने लीडरों को उसकी वीडियो दिखाएंगे, उसका उदाहरण देंगे। लेकिन जो लोग 10 कंपनियां बदल के करोड़ों कमा लिए, उसका उदाहरण कोई नहीं देगा, उसका वीडियो अपनी टीम को कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो पे आउट कहाँ छिपा है? आर्थिक विकास कहाँ छिपा है? क्या आर्थिक विकास प्रोडक्ट में छिपा है, या आर्थिक विकास आपके पीपुल में छिपा है? पहले आज ये समझ लीजिए। अगर प्रोडक्ट में छिपा है तो इंतजार कीजिए कि कंपनी कब 1 करोड़ प्रोडक्ट लाएगी। और अगर पीपुल में छिपा है तो आज से माइंड विकास कर लीजिए, अपने दिमाग का विकास कर लीजिए आर्थिक विकास करने के पहले, कि मैं लोगों में इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी प्रोडक्टों में इन्वेस्ट कर रही है, मैं लोगों में इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी प्रोडक्ट में निवेश कर रही है, कंपनी ऐप में निवेश कर रही है, मैं लोगों में निवेश करूंगा, और तब मैं आर्थिक विकास में प्रवेश करूंगा। क्योंकि बिना निवेश के प्रवेश नहीं होता। मैं टीम में निवेश करूंगा, मेरी टीम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कैसे फैले, मैं आज से इसके बारे में सोचूंगा। क्योंकि मैं कर्मचारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। कर्मचारी नहीं सोचता, व्यापारी सोचता है। मुझे कर्मचारी करोड़ों नहीं कमाता, व्यापारी करोड़ों कमाता है। और वही कर्मचारी करोड़ों कमाता है जो कर्मचारी होते हुए व्यापारी की तरह सोचता है। इस पर भी मैं जल्दी आपको ट्रेनिंग दूंगा। आज मेरा पॉइंट अलग है, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, वो कर्मचारी कभी करोड़ों कम नहीं कमाता जो कर्मचारी होते हुए कर्मचारी की तरह सोचता है, व्यापारी की तरह नहीं सोचता। मानसिक विकास कीजिए दोस्तों अपना, क्योंकि आपका सारा कुछ आपके मानसिक विकास में छिपा हुआ है। आपका मानसिक विकास अगर होगा तभी आप नेटवर्क पे काम करेंगे, वरना आप आर्थिक विकास के चक्कर में एन के प्राकरण लगे रहेंगे, गलत कंपनियां पकड़ते रहेंगे, गलत लोगों के साथ लगे रहेंगे। मानसिक विकास आपको करना है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क बराबर नेटवर्थ है। नेटवर्क है तो नेटवर्थ है। इस दुनिया में पहले नेटवर्क बनाया गया, तब नेटवर्थ अपने आप बन गई। ऐसा नहीं हुआ कि पहले नेटवर्थ बन गई फिर नेटवर्क बना। तो ये मानसिक विकास में लाइए कि मुझे रोज अपना नेटवर्क बनाना है, बढ़ाना है, बनाना है, उसमें निवेश करना है। बाकी जो कमियां हैं उसे शेष करना है, अपने को विशेष करना है, और तभी हम प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो नेटवर्क है, जो आपका आर्थिक विकास है, वो आपके नेटवर्क में छिपा हुआ है। आपका बिजनेस जहां भी है वहां से 40 जगह, 400 जगह, 4000 जगह कैसे पहुंचे, ये आपको दोस्तों सोचना है। तभी आपका आर्थिक विकास हो पाएगा। और नेटवर्क में दोस्तों आर्थिक जो विकास होता है, नेटवर्क का जो विकास होता है, 1 to 1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, मंथली मीटिंग, सेमिनार, डिप्लोमा और एनिवर्सरी, ये 7 चीजें हैं। और सफलता में 7 वर्ड हैं, SU सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, इसमें 7 वर्ड हैं। और ये 7 चीजें तभी पूरी होंगी जब ये 7 काम आप करेंगे। और आपके एरिया में 1 to 1 कैसे हो, आपके एरिया में होम मीटिंग कैसे हो, आपके एरिया में ग्रुप मीटिंग कैसे हो, आपके एरिया में मंथली मीटिंग कैसे हो, आपके एरिया में सेमिनार कैसे हो, आपके एरिया में डिप्लोमा कैसे हो, आपके जो एनिवर्सरी हो रही है उसमें आपके सैकड़ों हजारों लोग कैसे बैठे, कैसे वो निवेश आप करोगे, ये सोचना कंपनी का काम नहीं है, ये सोचना आपका काम है। अगर नेटवर्कर से अचीवर बनना है तो
अगर नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर की तरह सोचना है, अगर प्रधान बनना है तो प्रधान की तरह सोचना है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश में प्रचार कैसे होगा, उसका पैसा कहां से आएगा, किससे चंदा लिया जाएगा, कौन सा ज्वेलरी बेचा जाएगा, कौन सी जमीन बेची जाएगी, कैसे लोगों को समझाया जाएगा, कैसे पोस्टर छपवाया जाएगा, कैसे पर्चे छपवाए जाएंगे, सारा पैसा बनने के बाद आता है। डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करने से पैसा नहीं आता, डॉक्टर बनने के बाद पैसा आता है। वकील की पढ़ाई शुरू करने से पैसा नहीं आता, वकील बनने के बाद पैसा आता है, वो भी जब कोर्ट में जाकर आप अपने मानसिक विकास से लोगों को जिताते हो तो, ना कि सिर्फ वकील बनकर या वकील में नाम लिखवाकर घर में बैठ जाने से आपको पैसा आने लगता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर विकास करना है, अपना आर्थिक विकास करना है, अपना सामाजिक विकास करना है, पूरी देश दुनिया में अपने नाम को फैलाना है, सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है, तो मेरे भाई निवेश करो, निवेश करो और प्रवेश करो। जितनी जितनी जिंदगी बच गई है उसे अब विशेष करो, वरना अवशेष ही बचेंगे, बाकी कुछ शेष नहीं बचेगा। 13 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। बचपन में आपने कितने सपने सजोए थे, ये जब आपके बच्चे बचपन में होंगे वो याद नहीं रखेंगे, वो ताने देंगे कि क्या किया आपने मेरे लिए, और वो बात आपको बहुत चुभेगी। इसीलिए निवेश करो और प्रवेश करो और बची हुई जिंदगी को विशेष करो। आर्थिक विकास, दोस्तों, कंपनी में प्रोडक्ट की संख्या, आपके नेटवर्क की संख्या, आपका टर्नओवर। मान लीजिए कंपनी में आज प्रोडक्ट की संख्या 600 है, अगर आज आपके नेटवर्क की भी संख्या 600 हो, 600 लोग महीने में 1000 रुपए का ही सामान लेने वाले, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, या डॉक्टर आजाद जैसे सर अगर आप लोग आपने अपनी टीम में पैदा किए हो, जो लोग रोज 1-1 लाख की सेल करते हैं, महीने में 30-30 लाख की सेल करते हैं, अगर ऐसे 600 डॉक्टर आपकी टीम में हो जो हर दिन 1 लाख की सेल करें, महीने में 30 लाख की सेल करें, तो सोचो आपका टर्नओवर, आपका आर्थिक विकास होने से कौन रोक सकता है? आपका टर्नओवर लाखों करोड़ों होने से कौन रोक सकता है? और जब लाखों करोड़ों का टर्नओवर होगा तो लाखों आने से कौन रोक सकता है? कंपनी ने तो आपके आर्थिक विकास के लिए 600 प्रोडक्टों में निवेश कर दिया, कंपनी आपके आर्थिक विकास के लिए, आपके सामाजिक विकास के लिए अभी 150 प्रोडक्ट और लाने जा रही है। लेकिन उन 150 प्रोडक्टों को यूज करने वाला, उनसे व्यापार करने वाला, उन 600 प्रोडक्टों को यूज करने वाला, उनसे व्यापार करने वाला आप कितने पैदा कर रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि कंपनी के प्रोडक्ट 600 हो लेकिन मेरा नेटवर्क 6000 हो जाए? क्या आप सोच रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट 600 हो लेकिन मेरा नेटवर्क 60,000 हो जाए? क्या आप ये सोच रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट 600 हो लेकिन मेरा नेटवर्क 60 करोड़ हो जाए? नहीं, हम क्या सोचते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट 60 करोड़ हो जाए, फिर हम ले आएंगे 2 4 6 लोग, हो जाएगा फिर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना आर्थिक विकास आपका हो जाएगा, कितना सामाजिक विकास हो जाएगा। आपका सारा खेल, आपके आर्थिक विकास, आपका सारा आर्थिक विकास, सारा का सारा आर्थिक विकास कंपनी के प्रोडक्ट की संख्या पर नहीं है, आपके लोगों की संख्या पर है, आपके सफल लोगों की संख्या पर है, आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या पे है, आपकी टीम में प्रोडक्टिव लोगों की संख्या पे है, आपके 1-to-1 में है, आपके होम मीटिंग में है, आपके ग्रुप मीटिंग में है, आपके लीडरशिप में है। आपका बिजनेस 4 जगह है, 40 जगह है, 400 जगह है, 4000 जगह है, 4 लाख जगह है। आपका माइंड विकास क्या है? आप क्या सोच के सुबह उठते हो, क्या सोच के शाम को सोते हो, क्या सोच के आप जागते हो, क्या सोच के आप भागते हो, क्या सोच के अपना चैन सुख अभी आप त्यागते हो? आपके उसमें है। ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी, ऐसा मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
मानव जन्म भाग्य से मिलता है, लेकिन उस मानव जन्म में एक सही अवसर उस जिंदगी को सार्थक करने का, अपने माँ बाप की नजर में, अपने पत्नी की नजर में, अपने बच्चों की नजर में, अपने समाज की नजर में, अपने रिश्तेदार की नजर में, परिवार की नजर में। दोस्तों, सौभाग्य जहां इकट्ठा होता है तब मिलता है। और जिसका माइंड विकास होता है वो पति नहीं राष्ट्रपति बन जाता है। जिसका माइंड का विकास होता है वो पिता नहीं राष्ट्रपिता बन जाता है। लेकिन जिसका माइंड का विकास नहीं हो पाता वक्त रहते, ना वो पत्नी का पति बन पाता है, ना बच्चों का पिता बन पाता है, ना माँ बाप के बच्चे बन पाता है, ना एक सामाजिक इंसान बन पाता है, ना देश का सही नागरिक बन पाता है। आपका सारा आर्थिक विकास, ये समझ लेना, ये मान लेना, आपका सारा आर्थिक विकास कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं छिपा है, वो तो एक आधार है, एक नींव है, आपके लोगों में छिपा है। और उसी के लिए अब लगातार ऐसी मीटिंगें की जा रही हैं। और आप देखिए उन मीटिंगों में जो लोग निवेश कर रहे हैं, जो लोग अपने लोगों को लाकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जो अकेले आ रहे हैं, उनके जिंदगी के झमेले खत्म नहीं हो रहे। लेकिन जो जितने ज्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं उनका बिजनेस उतना तेजी से बढ़ने लगा है, उनका ग्रोथ होने लगा है। लेकिन अब वो उनके ऊपर है कि जिनके कुछ लोगों के आने से बिजनेस बढ़ गया, वो एनिवर्सरी में कुछ लोगों को लेकर आएंगे, बहुत कुछ लोगों को लेकर आएंगे, सब कुछ को लेकर आएंगे, अपना कुछ झोंकेंगे, अपना कुछ नहीं झोंकेंगे, अपना सब कुछ झोंकेंगे। ये उनके ऊपर निर्भर है। उनका माइंड विकास क्या है, ये उनके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, 10 बज चुका है, अपनी मीटिंग यही खत्म कर रहा हूं। जल्दी ही आप लोगों के बीच फिर एक बहुत धमाकेदार, बहुत जबरदस्त, आपके दिमाग को खोलने वाला, आपके रगों में खून को खौलाने वाला मीटिंग, शब्द, नॉलेज लेकर आपके बीच बहुत जल्दी आने वाला हूं। मेहनत भी वैसे कर रहा हूं, ज्ञान भी वैसे दे रहा हूं, मेरे दद्दा जी भी वैसे मेहनत कर रहे हैं, रमेश दद्दा, पंकज दद्दा, सब वैसे। आपको नहीं पता हम लोगों की लाइफ में क्या दर्द है, घर में कौन बीमार है, घर में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसको क्या दिक्कत है, उसके बाद भी हम लोग फील्ड में नजर आते हैं, आप लोगों के साथ हौसले से बात करते हुए नजर आते हैं। सब कुछ अपना झोंक चुके हैं आप सबको नंबर 1 बनाने के लिए। क्या आप सब कुछ झोंकने को तैयार हो अपने को नंबर 1 बनाने के लिए? ये आज रात में आपको सोचना है। इसी के बाद मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और जल्दी मिलेंगे आप सबको नंबर 1 बनाने के लिए कि फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से आज विदा लेना चाहूंगा। आप सभी लोगों को जय जेएमबीडी।